स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल कैप्स मीडिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कैप्स मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विदिशा मध्य प्रदेश में 16 अगस्त से 1 दिसंबर तक ब्यूटी थेरेपिस्ट शुभारंभ हुआ निशुल्क। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस दिल्ली द्वारा एमपी कॉन भोपाल के अंतर्गत विदिशा के पुराने अस्पताल में राजुल विकलांग पालक में 16 अगस्त से 1 दिसंबर तक ब्यूटी थेरेपिस्ट का दीप प्रज्वलित करके एवं फूल माला चढ़ाकर उसका शुभारंभ हुआ निशुल्क, जिसमें काफी महिलाओं एवं बालिकाओं ने हिस्सा लिया। जी, आज आप कहाँ आई हैं? किस चीज़ की ट्रेनिंग लेने आई हैं? सर, मैं राजुल विकलांग पालक समिति में आई हूँ। आज यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया जा रहा है। इसकी ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हुई है। ये कितने दिनों की ट्रेनिंग रहेगी? सर, ये 4 महीने की ट्रेनिंग है। यहाँ 16 अगस्त से 1 दिसंबर के बीच में। इससे आपको कुछ लाभ भी मिलेगा क्या? जी सर। कैसा? इसमें क्या स्कॉलरशिप बेस पे है, जो SC/ST कैटेगरी के लिए है। स्टार फंड मिलेगा। कोशिश एक आशा संस्था की तरफ से हूँ। हम राजुल विकलांग पालक संस्था में आए हैं। यहाँ 30 अनुसूचित जाति से 30 लोग लेडीज़ को उन्होंने बुलाया है, जिसमें वो पार्लर की ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। तो हम उनको रोज़मर्रा के वो आगे जाके पार्लर अपने रोज़गार के लिए वो पार्लर का सीखना चाह रही है, प्रोफेशन लेना चाह रही है। तो मेरा भी अपना एक पार्लर है, तो मैंने उनको कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ मैं बीच बीच में आती रहूँगी और उनको देती रहूँगी, समझाती रहूँगी, ताकि आगे अपना कैरियर शुरू कर सकें। करीब कितने बच्चे होंगे अभी? 30 बच्चे। विदिशा मध्य प्रदेश में तहसील नटेरन के ग्राम खूसौर में दिनांक 5 मई को कुछ लोगों ने गाय काटकर कुएं में पटक दी थी। ग्राम खूसौर में 5 मई को करीब 3 लोगों ने मिलकर हिंसा फैलाने के चक्कर में गाय को काटकर कुएं में फेंक दिया था, जिसमें ग्राम में हिंसा भड़क उठी थी और मस्जिद और घरों की तोड़फोड़ कर दी थी। कुछ लोगों ने मिलकर ग्राम के मुस्लिम लोगों ने जो मुस्लिम व्यक्ति था उसको पुलिस के हवाले कर दिया तत्काल, लेकिन उसमें जो 2 लोग फरार थे उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं और जिन्होंने मस्जिद और ग्राम के लोगों के घरों की तोड़फोड़ की उन पर कार्यवाही कराने के संबंध में आज ग्राम के मुस्लिम भाई एकजुट होकर आए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला को आवेदन देने। मैं आपका? मोहम्मद अली जी, कहाँ से आए आप? खूसौर ग्राम पंचायत पैरवासा नटेरन थाना से हम लोग आए। क्या समस्या थी? आप कलेक्ट्रेट समस्या आए? ये है कि 5/5/2005 को रात में 3 बजे गंगाराम कुशवाहा ने एक लावारिस गाय को वहाँ बांध रखा था और ये उनका मकसद ये था कि इस गांव में कुछ बड़ा कांड करके हमें गांव वालों को परेशान करना है। उसमें एक मुसलमान लड़का अरमान नाम का था और उसको भी उन्होंने शामिल किया था गाय काटने में। काफ़ी दिनों से वो धंधा कर रहे थे और उस दिन रात में 3 बजे उन्होंने गाय काटने के लिए खोलकर उन्होंने सौंप दी। लड़का एक सुशील भी था उनमें साथ में। तीनों लोगों ने शामिल होकर के वो गाय काटी और एक कुएं में फेंक दिया था उनको, उस गाय को। और कुएं में फेंकने के बाद जब सवेरा लोगों को पता चला, उन्हीं लोगों ने सब गाँव वालों को अड़ोस पड़ोस की 3-4 गाँव को बुलाया, इकट्ठे किया, भीड़ इकट्ठी करी और धार्मिक उन्माद पैदा किया। मस्जिद में तोड़फोड़ करी, घरों में लूटपाट करी, दुकानों में तोड़फोड़ करी, लूटपाट करी, लोगों के जेवर चुरा ले गए, दहेज का सामान रखा था वो चुरा ले गए। और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस उस टाइम पे पहुंच चुकी थी, लेकिन जब तक वो अपना ये सब हादसा हो चुका था, उसके बाद पुलिस पहुंची तो कुछ 1-2 लोग जो वहाँ पर गाँव में मौजूद थे उन लोगों ने वहाँ पर पुलिस के सामने उनका हादसा भी बताया, जो आँखों में देखा हाल था उन्होंने पूरा बयान किया। और पुलिस वालों ने उम्मीद करी थी, उनको तसल्ली दी कि आप बेफिक्र रहो, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? केवल जो अरमान लड़का था मुसलमान, उसको मुसलमान भाइयों ने पकड़ के उसको हाल के हाल पुलिस को सौंप दिया था। वो भाग रहा था, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने पकड़ करके उसको सौंपा और उसके बाद में हमें उम्मीद कर रहे थे कि कुछ दूसरे लोग जो जिनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो साथ थे? जबकि पुलिस ने भरोसा दिलाया था, लेकिन हाँ उन्होंने नाम भी लिखे थे
नाम लिखे गए थे कि कौन कौन आदमी, सब नाम पते बताए गए थे, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कलेक्ट्रेट आए क्या? हाँ, इसमें क्या है FIR आपकी दर्ज इच्छा? हुई थी, अज्ञात नाम से दर्ज कर ली थी। अज्ञात पे तो कोई कार्रवाई होती नहीं, ऐसा हम जानते हैं। और लेकिन हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम आज SP साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इसके खिलाफ जो मस्जिद में तोड़फोड़ करी है, ये हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाएगी। हम मुसलमान कब तक भरोसा करेंगे, कब तक हम न्याय पर भरोसा करेंगे, कब तक अधिकारियों पर भरोसा करेंगे? जो आज आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। विदिशा मध्य प्रदेश में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से बेतवा नदी उफान पर। बेतवा का नया पुल बचा है सिर्फ 12 फीट। विदिशा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से बेतवा नदी उफान पर है, जो कि नए पुल बचा है सिर्फ 12 फीट एवं बेतवा नदी से लगी हुई थी बस्तियां एवं मंदिर, उनको प्रशासन ने पूरी तरह से खाली करा दिया है और खाने पीने की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। जी, आज आप कहाँ पर आए थे? मैं बड़े पुल पे आया हूँ। क्यों? देखने आया हूँ, नदी किस पानी देखने आया हूँ। कितनी होगी अभी, कितना पानी होगा बेतवा नदी में? बेतवा नदी में तो बहुत पानी होगा जी। बड़े पुल से अभी करीब 10-12 फीट नीचे आपको बीच वाला पुल है, छोटा वाला बीच वाला पुल, उस पर करीब 15 फीट पानी। जी, अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? मैं बेतवा नदी के बड़े पुल पर खड़ा हूँ, बस का। अच्छा, क्या लगता है नदी के बारे में आपको फिर? ये नदी फिलहाल में अभी है ना, ये बड़े पुल पर तो नहीं आएगी, असंभव है, क्योंकि सन 65 की बाढ़ में रंगई का जो पुल था वो उस पर भी नहीं आ पाया था। करीब कितना फीट बचा होगा ना एवरेज से? कम से कम 8-10 फीट नीचे है पानी बड़े पुल के। विदिशा मध्य प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा ईदगाह चौराहा पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन हुआ। सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजन हुआ, जिसमें अपने इतिहास के चित्र लगाए गए। भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास ईदगाह चौराहा बैंक में भारत सरकार के निर्देशों के तहत आज हमारी भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा विदिशा में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि जिस समय अपना 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उससे पहले 14 अगस्त को बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और लोग थे। जब देश का बंटवारा हुआ था तो काफ़ी उस समय जो है ना उनको है ना दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और काफ़ी उसमें हमारे जो है ना इनोसेंट जो लोग थे उसमें है ना काफ़ी वो शहीद हुए थे। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उनकी स्मृति में आज 14 तारीख को इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसका आयोजन किया गया है। उसको यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ हमारी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा विदिशा में इस संबंध में प्रदर्शनी का भी आयोजन दिनांक 10 तारीख से शुरुआत की गई थी, जो कि लगातार चली रही है। इसमें काफ़ी लोग हैं ना बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। इस समय इस प्रदर्शनी में जो मतलब विदिशा के जो सम्मानीय लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी को देखने में आए हैं। और ये प्रदर्शनी है ना 15 तारीख तक है ना लगातार चलती रहेगी, ताकि इस प्रदर्शनी के लगाने का उद्देश्य ये है कि भाई अपनी हमारी जो नई नस्ल है उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले कि जिस समय देश का है ना बंटवारा हुआ था तो कैसी जो हमारे जो पुराने लोग हैं है ना उनको क्या क्या उस समय दिक्कतें आई थी, क्या क्या समस्याओं का फेस करना पड़ा है। ये आज़ादी है ना मतलब इतनी मतलब अपन को वो नहीं मिली आसानी से। इसके लिए बहुत सारा है ना देश को है ना देश के बहुत सारे व्यक्तियों को बलिदान देना पड़ा। तो मेरा यहाँ पर जो आए सभी लोगों से निवेदन है कि ये जो आज यहाँ पर अपना क्रांतिकारियों की याद में जो यहाँ पर दिवस मनाया जा रहा है, तो उसको अपने और अपने परिवार के बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें
और ये एक बहुत ही केंद्र सरकार की अच्छी पहल है और हमें भी भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर गर्व है कि उन्होंने इस संबंध में हमें मार्गदर्शन दिया और उसका जो है ना इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यहाँ पर संचालन बड़ी अच्छी तरह से किया जा रहा है। ब्लॉक सांची अंतर्गत ग्राम पंचायत चिलवाह के ग्राम बड़कुई स्कूल जाने का रास्ता बड़ा ही मुश्किल भरा, जो बारिश के समय में आज तक जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी आज तक रोड नहीं बनी है। यहाँ गांव की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण परेशानी का सामना करने को मजबूर हैं। ये हमारे सांची ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला चिलवा पंचायत में शासकीय प्राथमिक शाला भील टोला बड़कुई स्कूल जाने का रास्ता, ये शिक्षक बड़ी ही मशक्क़त उठाते हुए अपने विद्यालय का रास्ता पार कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार दुर्बे। कौन से स्कूल जा रहे हैं आप? ये इधर है बड़कोई भील टोला, तो रास्ता कीचड़ भरा है। तो हर बारिश में आपको ऐसा ही संघर्ष करना पड़ता है? हाँ, ऐसा ही जाना पड़ता है। ये कौन से ब्लॉक में है? ये सांची ब्लॉक लगता है। अच्छा, कौन सी पंचायत? पंचायत चिलवाहा। अच्छा, जनप्रतिनिधियों को इस रास्ता, इस गांव के बारे में है जानकारी कि यहाँ रोड नहीं है? जानकारियाँ तो हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। जी, धन्यवाद।
एसएस जैन पीजी कॉलेज विदिशा में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्राचार्य डॉक्टर शोभा जैन, सेठ संजय जैन एवं श्री गोयल ने ध्वजारोहण किया। शहीदों को स्मरण करते हुए आज़ादी के महत्व को श्री गोयल जी ने समझाया। सेठ संजय जैन ने कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव को उल्लास के साथ पर्व की तरह मनाया जाना चाहिए। डॉक्टर शोभा जैन ने कहा, हमारा जोश, जुनून, उल्लास हमेशा शीर्ष पर रहेगा। अनुज भार्गव ने स्वरचित गीत गाया। रिया और हेमेश्वरी ने ऐसा देश है मेरा नृत्य किया। डॉक्टर नीता खरे ने स्वयं लिखित गीत लहराए तिरंगा प्यारा गाया। ऐ मेरे वतन के लोगों और सारे जहां से अच्छा गीत कॉलेज स्टाफ ने गाया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैप्स मीडिया के साथ। नमस्कार।